Namaste, I welcome you to GI Explain. My name is Abhishek. China new land border law may be a threat to India. 23 अक्टूबर को चाइनीज़ पार्लियामेंट में बॉर्डर लॉ पास किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में के आर्टिकल में आया है LAC क्लास का रिस्पॉन्स में ये नया कानून आया है। द हिंदू के आर्टिकल को देखें तो China's new law formalizes its LAC action. Its call on the state and military to safeguard its territory and combat any acts that undermines Chinese territorial claims. ये लॉ नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम सभी को पता है कि गलवान वैली में इनके सैनिकों के कुटाई से डर कर ये कानून चाइना लेकर आ रही है। चाइना न्यू लैंड बॉर्डर लॉ मे बी थ्रेट टू इंडिया। ऑन माई व्यू पॉइंट यस इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि इनको लगता है जो ये कह रहे हैं वही सही है। इनके क्लेम के अनुसार ये जहाँ तक कहते हैं कि इनका लैंड है, बस इनको तो दूसरी को सुनना होता नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया के अनुसार LAC यहाँ तक है और इनके अनुसार ये LAC यहाँ तक है। अभी तक 13 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच और इसका कोई भी नतीजा नहीं आया है। ये अपनी आर्मी को पीछे लेने से के लिए रेडी अभी तक नहीं हुए हैं। चाइना बॉर्डर शेयर करता है 13 कंट्री के साथ, क्योंकि हम तो पाकिस्तान को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो इलीगल तरीके से लद्दाख के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम तो उसे मानेंगे नहीं। टोटल ये 22,000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। गलवान वैली इंसिडेंट 5 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। पूरे 1.5 साल हो चुके हैं और अभी तक 13 मिलिट्री टॉक हो चुका है, पर फिर भी ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया के साथ टोटल 3,488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ये LAC पे शेयर करते हैं और 3,488 किलोमीटर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ। ये लॉ अभी तक का इनका पहला ऐसा लॉ है जो बॉर्डर रिलेटेड इशू को डील करने के लिए आया है। इनके मीडिया के अनुसार ये कानून बेसिकली जो तिब्बत पीपल रहते हैं इंडिया बॉर्डर के पास, उनको ऐसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया जा सके वार के केस में, बस इसी के लिए आया है। चलिए देखते हैं इस लॉ में क्या है। पहला, इनका कहने का मतलब यही है कि बातचीत और आपसी समझौते के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करेंगे। हमें तो अभी तक तो लगता ही नहीं है। ये 13 राउंड ऑफ बातचीत हो चुकी है, कोई आंसर तो आ नहीं रहा है, तो बातचीत तो इनको रहने ही दो। ये बेसिकली मनवाने की काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट इनका ये है कि वार के केस में या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट के केस में यह अपना बॉर्डर बंद कर देंगे। तीसरा पॉइंट देखे तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनके सैनिक आर्म्स यूज़ कर सकेंगे। अगर इनके अनुसार कोई इनके एरिया में इलीगली आता है और अरेस्ट करता है किसी को, तो ये आर्म्स यूज़ कर पाएंगे। इनके अनुसार ये तो इतने नशे में रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बोलते हैं और कहते हैं कि हिस्टोरिकली साउथ तिब्बत का पार्ट हुआ। पहले तो ये खुद तिब्बत को कब्जा रखे हैं। अगर हिस्टोरिकली क्लेम की बात की जाए तो फिर ये कैलाश मानसरोवर भारत का हुआ, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है कैलाश मानसरोवर भारत में ही था, भारत का ही पार्ट था। इंडिया और चाइना ने सितंबर 7, 1993 को एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अनुसार LAC के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कोई भी पार्टी बंदूक कोई भी आर्म्स यूज़ नहीं करेगा एक दूसरे के खिलाफ। तो ये अपना पॉलिसी इस न्यू बॉर्डर लॉ में चेंज कर रहे हैं। तो इंडिया को भी अब देखना होगा कि
ये भी अपना पॉलिसी चाइना के साथ चेंज करे और बहुत सारे पॉलिसीज़ ये चेंज कर रहे हैं, तो इंडिया को भी इस रिस्पॉन्स देते हुए अपने पॉलिसीज़ को फिर से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली थ्रेट है इंडिया के लिए ही। इंडिया को देखना होगा कि ये क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि ये न्यू रूल्स को के साथ मैचअप किया जा सके और न्यू पॉलिसीज़ के साथ इस मैटर को, इस लॉ को काउंटर किया जा सके। और ऐसे तो हमारे सैनिक इनके आर्मी के लिए काफ़ी ही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, व्यू दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।